नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जो लेटेस्ट साइक्लोन अपडेट है उसका आपको अपडेट देने वाले हैं, क्योंकि एक मॉडल और कहा जाए कि बहुत से मॉडल के अनुसार अब 20 तारीख के आसपास एक साइक्लोन डेवलपमेंट की संभावनाएं दिखने लगी हैं और लगभग 17 से 18 तारीख के आसपास एक डिप्रेशन डेवलपमेंट होने की संभावना है। और मॉनसूनी हवाओं के कमज़ोर होने के कारण जो हवाओं का फ्लो है वो थोड़ा स्लो हुआ है, जिसकी वजह से सिस्टम को इंटेंसिफाई होने के लिए बहुत अच्छा समय और ज़्यादा समय मिल पाएगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन 10-11 तारीख के आसपास डेवलप होगा, जो धीरे धीरे लगभग 16 से लेकर 18 तारीख के बीच लो प्रेशर सिस्टम, उसके बाद धीरे धीरे यह डिप्रेशन और फिर डीप डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। फ़िलहाल ऐसी संभावनाएं हैं कि यह सिस्टम साइक्लोन के तौर पर इंटेंसिफाई होते हुए उत्तरी दिशा में जाकर के उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के आसपास लैंडफॉल कर सकता है। और जिस प्रकार की अभी संभावनाएं दिख रही हैं, तो यह सिस्टम सीवियर साइक्लोन या फिर वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी तक जाकर के उड़ीसा के आसपास लैंडफॉल कर सकता है। यदि CFS मॉडल का फोरकास्ट देखा जाए तो उसके अनुसार यह सिस्टम सिर्फ डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की कैटेगरी तक जा रहा है और एक सिस्टम जो है 28 से 30 तारीख के बीच भी डेवलप होने की संभावना है। तो यदि GFS का लेटेस्ट मॉडल देखा जाए तो उसके अनुसार सिस्टम के दो प्रोबेबल ट्रैक दिखाई दे रहे हैं। अगर यह वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की तरफ जाता है तो यह ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है, और यदि यह आंध्र प्रदेश या फिर उत्तरी तमिलनाडु की तरफ जाता है तो यह कम इंटेंसिफाई होगा, क्योंकि इसको जो है समुद्र में कम समय व्यतीत होगा, जिसकी वजह से यह इंटेंसिफिकेशन इसका कम हो पाएगा। और फिलहाल ऐसी संभावना है कि यदि यह ज़्यादा समय तक रहता है तो फिर वेस्ट बंगाल की तरफ जाएगा, जिससे ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा, और आंध्र प्रदेश में या तो यह डीप डिप्रेशन या फिर साइक्लोन की कैटेगरी तक पहुंच सकता है अगर यह आंध्र प्रदेश की तरफ जाता है। तो यदि यह सिस्टम आंध्र प्रदेश की तरफ जाता है तो यह सिस्टम जो है महाराष्ट्र के साथ साथ दक्षिणी मध्य प्रदेश और कुछ छत्तीसगढ़ और थोड़ी बहुत दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों तक असर डाल सकता है। और यदि यह सिस्टम उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की तरफ जाता है तो इसका असर महाराष्ट्र के पश्चिमी इलाकों में कम रहेगा, पूर्वी इलाकों में थोड़ा बहुत रह सकता है, और थोड़ा बहुत असर छत्तीसगढ़ में, बिहार में भी इसका असर दिखाई देगा, और हल्का फुल्का असर दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे सकता है। और यदि यह वेस्ट बंगाल की तरफ जाता है तो निश्चित तौर पर संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत में इसका असर बहुत भयानक बारिश के रूप में होगा, और यह साइक्लोनिक स्टॉर्म या फिर सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के तौर पर 20 से लेकर के 23 तारीख के बीच कभी भी लैंडफॉल कर सकता है। तो दोस्तों, अगर ECMWF का फोरकास्ट देखा जाए तो उसके अनुसार यह आंध्र प्रदेश की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और लगभग 20 से 23 तारीख के बीच लैंडफॉल कर सकता है। और ECMWF के अनुसार यह सिर्फ डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की कैटेगरी तक जाने की संभावना है। तो दोस्तों, ECMWF मॉडल या फिर CFS मॉडल चाहे जो कुछ इंडिकेशन दिखाए, लेकिन तूफान बनने की संभावना लगभग 60 से लेकर 70% तक है, और इसके लैंडफॉल की संभावना उड़ीसा से लेकर वेस्ट बंगाल के बीच हमें दिखाई दे रही है। और इस सिस्टम के डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन के बनने की संभावना लगभग 90 से 100% तक है। फ़िलहाल आने वाले दिनों में और तस्वीर साफ हो सकती है। फ़िलहाल यह सीवियर या फिर वेरी सीवियर साइक्लोन तक यह जा सकता है, और इसका इम्पैक्ट निश्चित तौर पर पूर्वी भारत में और कुछ मध्य भारत के भागों में रहेगा। तो दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम आपको समय समय पर अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।